गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? लॉकडाउन के समय में पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई के किसी भी स्टेप को आप छोड़िए मत। ऐसा मत समझिए कि फिलहाल तो लॉकडाउन है, कोई एग्जामिनेशन ले नहीं रहा है, अभी क्यों पढ़ें। ऐसा नहीं होता है। आपकी प्रिपरेशन एज ए स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। इस तरह की जो पीरियड आती है, लॉकडाउन के पीरियड, जब सारे इंस्टीट्यूट बंद हो जाते हैं, हमें जाने के साधन भी बंद हो जाते हैं, तो ऐसे समय में बेसिक चीजें जरूर पढ़नी चाहिए। और आप बेसिक चीजें, हर सेक्टर की बेसिक चीजें आपके पास अच्छी रहेगी, आपके पास नॉलेज बहुत ब्रॉड होगा और कंपटीशन को आप आराम से पास कर सकते हैं। तो आइए मेरे मैथमेटिक्स के चैप्टर सिंप्लीफिकेशन के टाइप एक और आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको पिछले बार भी बता चुका कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन में आपको मैं कम से कम 10 टाइप पढ़ाऊंगा। तो सिंप्लीफिकेशन के टाइप में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने 2 क्वेश्चन ले रखा है। 27 27 सही 1/2, 15 सही 3/4, 12 माइनस 12 सही 2/5 और 18 सही 4/5। इतनी बड़ी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, परंतु मैं अपने ट्रिक और जो ट्रिक आपको मैं बताया हूँ, सेम बेस और डिफरेंट बेस के रूल से आप आराम से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया है, आप एक क्लास देखने के बाद, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा रहा हूँ, इस क्लास देखने से पहले नए बच्चे जरूर मेरे उस वीडियो को जरूर देखेंगे जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन और फ्रैक्शन हमने बताया है। उसमें आपको बताया है कि होल नंबर को अलग लिख लेते हैं, फ्रैक्शन को अलग लिखते हैं, ये पूरे के पूरे माइनस के पैटर्न में रहता है। सभी चीजें को मैं बताया हूँ। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं पुनः एक्सप्लेन करूँ। हमने प्रीवियस क्लासेस में कहा है कि होल नंबर को आप अलग लिखेंगे। तो देखो, होल नंबर के लिए 27 प्लस 15, ये चूंकि ये पूरे के पूरे माइनस का फॉर्म है, तो ये माइनस में हमने लिखा, प्लस 18, ये पैटर्न बंद कर दिया, प्लस आपने फ्रैक्शन को अलग से लिखा, 1/2 प्लस 3/4 माइनस 2/5 और प्लस 3 4/3। देखो, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, ये भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, ऐसे पैटर्न को सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि 2/5 और 3/4, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हमें दिख रहा है, 2/5 4/5, सॉरी 4/5 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे ताकि पूछी हुई क्वेश्चन है उसी को मैं बनाऊं 4/5, और आप यहाँ पर भी सॉल्व कर देंगे, ये 4/5। देखो, जब बेस बराबर रहता है, ये माइनस के फॉर्म में है और ये आपको प्लस के फॉर्म में, ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, ये दोनों का बेस बराबर है, ऐसे केसेस में हमें करना चाहिए 4 - 2 आ जाएगा, ये पूरे के पूरे 2/5 फ्रैक्शन माइनस में, ये पलट जाएगा, 4 - 2 आ जाएगा, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका एडिशन करूं। एडिशन करने पर आप पाए 12 घटा लेंगे तो 3, 27, 28, 30, 30, 40, 48, 48 आ जाएगा। प्लस अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो 4 और गुने 3 गुने 6, यानी कि 4 + 6 अपॉन 4 गुने 8, प्लस ये चूंकि सेम बेस के हैं तो मैंने प्लस इसलिए रखा कि ये 4 है, ये है, तो आप ऐसे केसेस में 5, इस पूरे पैटर्न को पलट कर क्या लिख सकते हैं, 4 - 2, क्योंकि 2 माइनस में है, 4 - 2। आप फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 48 प्लस ये 6 × 4 10, यानी कि 10/8, 4 ये 5, और इसको हम क्या कर सकते हैं, 2/5। फाइनली क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने के लिए हमने पाए कि 48 प्लस 5/4 और प्लस 2/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो क्या होता है, ऐसे केसेस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो पाते हैं 50 25 और 4 दूनी 8, 25 और 8 क्या हो जाएगा, 25 5 30 3 33, यानी कि फाइनली इस क्वेश्चन आ जाएंगे 48 अपॉन 33, 33 प्लस 33/20, और फाइनली 48 49 हो जाएगा, 49, और आप लिख सकते हैं 33 13 13/20।
फाइनली यही आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी स्पेस कम है क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन यहीं पर लिख रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि इस क्वेश्चन में इस वाले पोर्शन को आप देख लेंगे जिसका बेस बराबर है, इसमें से इसको हमने माइनस किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इस दोनों फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो मैंने पाया कि 4 अच्छे 10, 10/8 यानी कि 5/4। और फिर हमने ऐसे केसेस में क्या किया, इन दोनों फ्रैक्शन 5/4 और 2/5 को हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व किया। फाइनली 49 से 13/20 आपका आंसर आ रहा है। तो देखिए 49 से 13/20 आपका आंसर आ रहा है। देखिए फिर क्वेश्चन मैं अब दूसरा सॉल्व करता हूँ। देखो पैटर्न करीब करीब वही है, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम था इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने इस तरह से बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के सिलेबस में मैंने जो सिंप्लीफिकेशन का टाइप लाया थोड़े बड़े बड़े लेकर आए हैं, इस कारण से ताकि बहुत स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि छोटे क्वेश्चन तो आप बना लेते हैं, बड़े क्वेश्चन फंस जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे केसेस में देखो होल नंबर को लिखते हैं 13 + 17 + 31 + 15 + 12, और होल नंबर जो है उन्हें भी प्लस करके लिखना है। होल नंबर 3/4 + 2/7 + 1/4 + 5/7 और + 2/5। सबसे पहले तो हम ये देख लेना चाहिए कि 7 वाले को 7 के साथ, 4 वाले को 4 के साथ, अगर ऐसे हमारे पास होल नंबर है जिनके बेस इक्वल है वैसे सॉल्व करना चाहिए। चलिए पहले तो इसे कैलकुलेशन करते हैं। 17 13 20 10 30 30 30 60 1 60 10 70 70 10 80 80 7 87 88 88, ये टोटल आपका 88 प्लस इस वाले को 4 वाले को 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते तो 4/4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हम एक स्टेप में और लिख देते हैं 4/4, और 7 वाले और 7 वाले को किया जाए तो 5 5 7 7 7 बचा 7/7 आ गया। फाइनली 1, ये फाइनली 1, फाइनली 88 2 90। इस क्वेश्चन का आंसर 90 आ रहा है। किसी भी मेथड के अलावा, इस मेथड के अलावा किसी भी मेथड में बनाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन इतने कम समय पर नहीं बन सकता है। तो अगर एग्जाम को आपको क्रैक करना है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो सभी तरह की मेथड जानना बहुत जरूरी है, सेम बेस और डिफरेंट बेस। इस बार को मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि कोई लड़का अगर इससे पहले देख लेगा और वो ट्रिक के बारे में इसके नॉलेज नहीं रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने 2 क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 3 नंबर 22 सही 1/4 प्लस 1/5 3/5 प्लस 4 सही 3/5 4 सही 3/5 प्लस 3 सही 1/5 3 सही 1/5। आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत ही तोड़ने लगे। पंचों का 20 20 3 23 23/5 5 3 15 16 16/5, ऐसे ब्रेक नहीं करना है। होल नंबर को अलग लिखकर फ्रैक्शन को अलग करना है। तो 22 + 4 + 3, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अंदर ब्रैकेट लिख सकते हैं, अंदर बिना ब्रैकेट का भी रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती है। 1/5 प्लस 3/5 प्लस 1/5। आपने पाया क्या, तीनों का बेस इक्वल है, तीनों के अंश को जोड़ दिया। 3 1 4 1 5 5/5 यानी कि 1 आ जाएगा। फाइनली आप देखिए इसको जोड़े तो 26 26 37 26 27 28 29 29, और प्लस इसमें बेस में 5 ले लिया, 1 + 3 + 1 + 3 + 1, फाइनली 29। इसके बाद प्लस 5/5। सिर्फ मैं एलोबरेट कर दे रहा हूँ, नहीं तो कब का आंसर आपको पता चल चुका था, मौखिकली आपको समझ में आ चुका था कि आंसर आपके पास 30 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। 4/5 प्लस 5/3 5/3 प्लस 8/5 8/5। पहले तो मेथड ये है, पहला तो एक चीज समझिए कि जैसे ही अंश की वैल्यू हर से अधिक है तो इसका वैल्यू 1 से अधिक है।
इसको फ्रैक्शन में आप तोड़कर लिख सकते हैं 5/3 को लिख सकते हैं 1 सही ये 2/5। इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं 1 सही 3/5। ऐसे केसेस में आप एक 8/3 को लिख सकते हैं। लेकिन जनरली करना क्या चाहिए, जब छोटे छोटे संख्याएं होती है 10 के आसपास की संख्या होती है तो उतना ज्यादा टफ नहीं रहता, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसीलिए ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप ये देखना चाहिए कि सेम बेस डिफरेंट बेस है। तो आपने पाया कि ये दोनों के दोनों सेम बेस है। सबसे पहले इसको हम एडिशन कर सकते हैं। इस दोनों को अगर एडिशन करते हैं तो 8 + 4 12, सीधे 12/5 प्लस 5/3। चाहे तो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो बार दिया 36 36 और प्लस 25 25 का 25 अपॉन 5 3 15। फाइनली आपने पाया कि 25 25 50 50 5 55 56 56 अपॉन 15। आपने ब्रेक किया 15 से 45 45 10 55 11/50। आपका आंसर आ गया। इतने शॉर्ट और इतने अच्छे मेथड से कभी भी नहीं जान पाएंगे, अगर नहीं कभी पढ़े होंगे तो इतने अच्छे से कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा। तो ऐसे केसेस में आपने पाया 4/5 5/3 और 8/5 को सॉल्व करना। वैसे केसेस में आपने पाया कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ये 1 मिनट में देख लेता हूँ। 5 8 4 12 12/5 ये आपने देखा 5/3 5 दिया 36 50 25 36 और 25 25 25 50 25 10 60। ओफो, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। 25 25 50 5 10 60 61 61/50। 15 चौका 60 1 सही 15। ये आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया, कोई बात नहीं। तो आप पाएंगे, देखिए मैं जल्दी जल्दी बनाने का कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको दे पाऊँ। तो हो सकता है कि कहीं कुछ न कुछ हल्का फुल्का मिस्टेक आ जाए, लेकिन वो ह्यूमन एरर है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरा तरीका सिर्फ ये है कि मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अभी सिर्फ आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में स्ट्रेस किया जा रहा है, बाद में आपको बदमाश के रूल फॉलो कराए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन लेके चलते हैं। 9 2/3 9 2/3 ये नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन का। 9 2/3 माइनस 23 23 1/2 और प्लस प्लस माइनस 16 3/4 माइनस 16 3/4 और प्लस 35 प्लस 35 5/6। ऐसे क्वेश्चन को फिर से हम देखें, एक बार और पैटर्न देखते हैं। तो देखो, जिस फ्रैक्शन में, ये पूरे फ्रैक्शन में जितने फ्रैक्शन, ये पूरे फ्रैक्शन, ये जब ये माइनस है तो होल नंबर ही माइनस है और इसका फ्रैक्शन माइनस है। जब ये पूरे के पूरे पैटर्न माइनस दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि इसके होल नंबर और आपके फ्रैक्शन दोनों माइनस में रहेंगे। देखो मैं रेड से प्लस माइनस कर देता हूँ। और एक बच्चे को और एक चीज बता दूं कि जिस फ्रैक्शन में शुरुआती में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है कि ये प्लस के फॉर्म में है। तो आइए इसको एक पैटर्न में बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्लस में है और जो माइनस में होल नंबर है दोनों को एडिशन करेंगे। तो आप चाहो तो 9 जैसे लिखा वैसे ही लिखते हैं, 23 माइनस 16 और प्लस 35, यानी कि प्लस में ये हुआ और 9 हुआ। ठीक है, अब फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन में हमने देखा क्या, 2/3 माइनस 1/2 माइनस 3/4 और प्लस 5/6। अब देखो, आपको सबसे पहले मैं सॉल्व करने का तरीका बताऊं। 35 और 9 ये चूंकि दोनों प्लस में, पहले प्लस वाले को जोड़ लो। तो 35 10 45 यानी 44 44 और माइनस माइनस करके क्या कर देंगे, पहले इसको जोड़ लेंगे। 6 3 9 यानी कि 29 29 10 39 39 आ जाएगा। 6 3 9 3 39 हो जाएगा। प्लस अब आप दो दो स्टेप के लेके चलो। देखो इस दोनों में आपने पाया क्या, चाहे तो हम एलसीएम के फॉर्म में भी बना सकते हैं। एलसीएम के फॉर्म में अगर इसका लेते हैं तो एलसीएम 12 आ जाता है, लेकिन आपको एलसीएम के फॉर्म में नहीं बनाते हैं। इस दोनों को हम लेके चलेंगे और इस दोनों को लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर इसको लेके चलते हैं तो क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4
और क्रॉस मल्टीप्लाई -3/3 आप इसके बाद यहाँ की बात करें -3/4 और +5/6। अगले स्टेप में और चलते हैं। 39 से आपने माइनस किया तो क्या आ जाएगा 4x5 प्लस आप क्या लिख सकते हैं 1/6 -3/4 और ये प्लस में 5/6। देखो 5/6 1/6 इन दोनों का एडिशन तो हम कर ही सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं किया। चाहते तो इस दोनों का भी आप अलग कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हमने सिर्फ इसीलिए नहीं किया। हमने पाया कि बेस में हमको मिल रहा है, सेम बेस के रूल के अनुसार ये क्या हो जाएंगे, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो ये देखो 6 - 3/4 आएगा। फिर पिछले जो पैटर्न में, पिछले क्लासेस में, पिछले टाइप में जो हमने पढ़ाया था, इसी तरह की पैटर्न आई थी। इसी तरह के पैटर्न में हम क्या सोचेंगे, सोचते ये हैं कि हमने 5 + 1 लिखा, 1 - 3/4। जब 1 की बात हो जाती है तो ये आपस में घटा दी जाती है, माने फाइनली ये क्या हो जाएगा 1/4। तो 5 सही 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। देखो मेरे सभी वीडियो को आप लगातार स्टेप बाय स्टेप देखोगे तभी क्वेश्चन सब समझ में आए, सब एक दूसरे से लिंकअप है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं जो ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ ये बाद में बन जाएगा, कोई ऐसी बातें नहीं है, सब एक दूसरे से लिंकअप है। आप स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ेंगे तभी आपको पूरी की पूरी नॉलेज हो पाएगी। आप सोचेंगे कि अचानक मैं पढ़ लूँ तो नॉलेज होने में कमी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक छोटी छोटी क्वेश्चन, x - 3 सही 2/3, 3 सही 2/3 बराबर इक्वल क्या दिया हुआ 5 सही 7/5 सही 7/20। ये आपको फाइंड आउट करना है x बराबर हुआ। क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखो ये फाइंड आउट करना है तो एक सीधा ही छोड़ देंगे तो प्लस के फॉर्म में, ये पूरे फ्रैक्शन जो है माइनस के फॉर्म में फ्रैक्शन को सामने ले जा सकते हैं। तो देखो आप x का यही छोड़ दो, बराबर क्या करेंगे 5 सही 7/20। लोग जल्दी जल्दी क्या करते हैं, इसको ब्रेक करने लगते हैं, ब्रेक करके बनाते हैं। तो आप ब्रेक करके बनाएंगे तो काफी टफ हो जाएगा। 3 सही 2/5। अब सबसे पहले हम होल नंबर को देख ले, 5 + 3 8। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का एक लाइन में आप करना चाहते थे, देखो 7 × 5 तो 7 × 5 = 35 प्लस 20 × 2 तो 40 और नीचे 20 × 25 100। फाइनली लिखना चाहे 8 सही 1 मिनट 40 35 70 70 5 75, यानी कि 8 सही 75 75/100 25 से 25 से 75 25 चुका है, यानी कि 8 सही 3/4 आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम आराम से बना सकते हैं, प्रैक्टिस करिए तभी आप राइट करेंगे। तो आइए आज के पैटर्न में हमने 10 तरह के क्वेश्चन देखा, उम्मीद करते हैं 8 या 9 क्वेश्चन हमने देखा है, तो बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टाइम अगली और टाइप लेकर आएंगे। ओके बाय।